नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पे, नरेंद्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, और प्रकाश हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान करता है ये आपको पता है। प्रकाश के विषय में हमने पिछले दिनों परावर्तन का नियम पढ़ा, परावर्तन से संबंधित हर एक चीज पढ़ा हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है इसे जानना जरूरी है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके विषय में जानना है हम लोगों को। अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन। जब कोई भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यदि वह जो है एक माध्यम से और दूसरा माध्यम पारदर्शी हो, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हो, तो क्या होता है, कुछ तल से टकराकर कुछ जो है भाग परावर्तित हो जाती हैं, लेकिन सारे के सारे भाग परावर्तित नहीं होती हैं, बल्कि कुछ जो है उस दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं। और जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो उनके जो पथ होता है अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। अपने पथ से क्या होती हैं, विचलित होती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश की किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, और इस विचलित होने की घटना को ही अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपने पथ से जो विचलित होता है, विचलित होने की घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। और ये विचलित होता कैसे है, तो जब हम विरल से सघन में जाते हैं, विरल से सघन में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अभिलंब की ओर प्रकाश की किरणें झुक जाती हैं। अभिलंब की ओर प्रकाश की किरणें झुक जाती हैं, परंतु जब हम सघन से विरल में जाते हैं तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हट जाती हैं, और इसी घटना को ही हम अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन, इसमें कई लोगों ने अपना अपना मत दिया, जिसमें स्नेल ने क्या कहा, स्नेल के मत के अनुसार कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में किरणें प्रवेश करती हैं तो देखिए ये तो जो है अभिलंब है, ये अभिलंब है, ठीक है, और इधर जो है ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये सघन है, और ये जो है विरल माध्यम है, ये विरल है। अब प्रकाश की किरणें, जैसे ये प्रकाश की किरणें आती हैं इधर से, तो इनको जाना चाहिए, इधर सीधे चला जाना चाहिए। कुछ इसका अंश जो है, आभासी अंश जो है इधर परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है, कुछ अंश परावर्तित होती हैं, लेकिन ये सीधे जाना चाहिए, परंतु सीधे न जाकर देखा गया ये कि यह जो है कुछ अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। क्या होती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो जो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, इसी घटना को कहा जाता है अपवर्तन। और जरा देखिए, जो ये आती हैं किरणें इंटेंसी, तो इसको जो है आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। तो इसको तो आपतित किरण कहा जाता है। इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। तो इसमें अपवर्तित किरण है। अब देखिए कि यह अपवर्तित किरण है, ये होता है आपतन कोण को आई से, और जो ये है अपवर्तन कोण कहलाता है। इसको कहते हैं क्या, अपवर्तन कोण, अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन कोण कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी जो आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है, आपतन कोण। क्लियर। अब जरा देखिए कि अपवर्तन कोण और आपतन कोण,
तो अपवर्तन कोण को R से डिनोट किया जाता है और आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं। अब जो ये I है और ये R है, तो स्नेल ने यह देखा कि इनके ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे ये एक है और ये दूसरा माध्यम है, तो कहा जाता है n और ऐसे लिख दें कि 2 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 2 1 लिखा है, तो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक होगा। 1 के सापेक्ष माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। और अगर ये ऐसे लिखा है n12, तो 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। क्लियर है? तो इस तरह भी लिखा जाता है। इसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है अपवर्तनांक को। क्या करते हैं? म्यू से। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यह बताता है कि किसी भी माध्यम में कि वायु से, अगर वायु से या विरल से, सघन में या उस माध्यम में जब आपतित किरण अपवर्तित होती हैं, प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है, तो कितना अधिक विचलित होंगी, यह ज्ञान अपवर्तनांक से पता चलता है। किससे पता चलता है? माध्यम के अपवर्तनांक से। और इसको स्नेल ने ज्ञात किया माध्यम का अपवर्तनांक। तो म्यू बराबर उन्होंने बताया क्या कि साइन आई अपान साइन आर। यह जो है किसने देखा? यह स्नेल ने देखा। और स्नेल ने कहा कि यह जो अपवर्तनांक होता है, यह अपवर्तनांक साइन आई और साइन आर के अनुपात के बराबर होता है। और ये कांस्टेंट होता है। हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चाहे जहां पर भी करें, अलग अलग जगह पर भी करें, लेकिन अगर माध्यम दोनों सेम है तो ये कांस्टेंट होगा। और अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसमें जब अपवर्तित होती हैं किरणें, तो अगर सघन से विरल में जाएंगी तो पुनः, अगर जैसे यहाँ पर माध्यम 1 है, यहाँ माध्यम 2 है, अगर फिर माध्यम 1 आ जाता है, जैसे हम कह दें कि वायु है, पानी है, फिर वायु है, या तो ग्लास ले लें, शीशा, तो वायु से शीशा में गया और शीशा से फिर वायु में आया। तो अगर ऐसा है तो फिर जब वायु में जाती हैं प्रकाश की किरणें पुनः, तो आपतित किरण और अपवर्तित होकर जो वायु में प्रवेश करती हैं, तो आपतन कोण के बराबर ही अभिलंब का वहां से कोण होगा। और दूसरी बात, ये दोनों ही किरणें समांतर होती हैं। दोनों किरणें क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अर्थात जो हम कह रहे हैं वो क्या है, जरा उसे समझने का प्रयास करिए। कि अगर ये माध्यम है, कि ये मान लेते हैं ग्लास है और ये एयर है, फिर यहाँ पर एयर आ गया, और यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें ऐसे आया, ठीक है, और जब यहाँ से प्रकाश की किरणें, तो ये है कोण आई। अब इसमें जो है जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर ना जाकर थोड़ा झुक गया, और झुक के ऐसे गया और यहाँ पड़ा। अब जब यहाँ पड़ा तो यहाँ अभिलंब है ये, और जब अभिलंब है तो इसको जाना चाहिए था इधर, इधर जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया कि थोड़ा झुक गया, दूर हो गया, और दूर होकर ऐसे निकल गया। तो जब इसको हम बढ़ाएंगे ये, तो ये रेखा और ये रेखा दोनों पैरेलल होंगे। दोनों क्या होंगे? समांतर। क्योंकि यह सीधे जो आपतित हो रही थी ये है, और ये लास्ट में यह उसी वाई में ही चली गई, तो वो तो उसी कोण पर जाएगी जिस कोण पे वो आ रही थी अभिलंब के साथ। इसका मतलब कि ये जो कोण होगा, ये कोण आई होता है। ये कोण क्या होगा? आई। अब जरा देखिए कि यहाँ पर ये कोण क्या है? आर है, और यहाँ पर देखिए ये दोनों समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये और ये एकांतर कोण आपस में बराबर, तो ये आर है, तो ये भी क्या होगा? आर होगा। ठीक है। अब जरा देखिए कि जब ये ए है और ये जी है, ठीक है, तो ए के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर y के सापेक्ष शीशे का अपवर्तनांक, तो हम ऐसे लिखें कि यहाँ पर अगर लिखें कि a, ऐसे भी लिखा जाता है y के सापेक्ष शीशे का अपवर्तनांक को a एन जी, तो a एन जी बराबर लिखेंगे स्नेल के अनुसार साइन आई अपान साइन आर। ठीक है।
और फिर देखिए G से कहाँ जा रहा है, Y में जा रहा है, तो GNA, तो GNA अगर हम लिखें तो इसको लिखेंगे साइन R अपान साइन I। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 का आपस में गुणा कर दिया जाए तो 1 व 2 को आपस में गुणा करने पर, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड का गुणा करने पर से लिख दें, से यहाँ पर लिखते हैं ANG गुणे GNA, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, साइन I अपान साइन R गुणे साइन R अपान साइन I, अर्थात ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ANG गुणे GNA बराबर क्या हो गया, 1। या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 यानी पहला, यानी इस तरह का लिखते हैं N12 गुणे N21, तो बराबर आप 1 लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, यहाँ 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बराबर 1। क्लियर है? तो इसे हम लोग लिखेंगे। तो पहले तो आप लिखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन लिखिए, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें लिखिए जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो प्रकाश के किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है और प्रकाश के किरण के अपने पथ से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हो गया? लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है।
और यदि प्रकाश की किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती हैं, सघन से विरल में प्रवेश करती हैं, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम। अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम। लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, तो प्रवेश करते समय जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, उस बिंदु पर दोनों माध्यमों के लंबवत जो रेखा खींचा जाता है उसे अभिलंब कहा जाता है, तथा आने वाली किरणों को आपतित किरण व दूसरे माध्यम में जाने वाले किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। अब लिखिए आपतन कोण। इसमें लिखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। अगला लिखिए अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। इसमें लिखिए अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे R स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है।
इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। हो गया। तो इस चित्र को बनाइए, इस चित्र को बनाइए और सब लिख लीजिए। आपतित किरण है, ये विरल है, ये सघन है, ये भी लिख लीजिएगा। माध्यम 1 और माध्यम 2। इसको न बनाइए, इसको इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। इधर कुछ भाग निकल जाते हैं, इधर दर्शा दीजिए। हो गया। हो गया। बना लिए आप सभी लोग। तब लिखिए स्नेल के अनुसार, स्नेल के अनुसार स्नेल के अनुसार आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात, ज्या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा साइन, ज्या का अनुपात सदैव सदैव दो माध्यमों के लिए नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ज्या का अनुपात सदैव दो माध्यमों के लिए नियत होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ऐसे लिखिएगा, n/1 लिखिए, n/1 से प्रदर्शित करते हैं, या 1n2 ऐसे लिखिए, या 1n2, या ऐसे 1μ2, ये म्यू है, μ2, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे पहले माध्यम के सापेक्ष, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ते हैं। यदि इसे, लाइन छोड़कर नीचे लिखिएगा, यदि इसे ऐसे n12 या 2n1 या 2μ1 से लिखा जाता हो तो इसे
दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक पढ़ा जाता है। हो गया। ये तो किस तरह हम पढ़ते हैं, लिखने का ढंग क्या होता है ये हमने बताया। अब स्नेल के अनुसार, तो नीचे लिख लीजिए, स्नेल के अनुसार जो आपने चित्र बनाया है उसके लिए यहां पर लिखिए 1n2 पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। हो गया। ये बॉक्स बनाकर घेर दीजिएगा। हो गया। बोलिए। तब नीचे लिखिए लाइन छोड़कर, यदि यदि y से प्रकाश के किरणें शीशा में प्रवेश करती हूं, शीशा में प्रवेश करती हूं तथा इससे होते हुए पुनः वायु में निकल जाती हूं, वायु में निकल जाती हूं, तो इस दशा में इस दशा में इस दशा में शीशा में प्रवेश करने से पहले, प्रवेश करने से पहले आपतित किरण, आपतित किरण तथा तथा शीशा से निकलने के बाद प्रकाश की अपवर्तित किरण, प्रकाश की अपवर्तित किरण समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। अर्थात अर्थात चित्र से, अब ये चित्र बनाइए। देखिए पहले एयर लिखिएगा, फिर जी ग्लास लिखिएगा, फिर एयर लिखिएगा। जैसा ये चित्र बनाया गया है, यहाँ आई है, यहाँ आर है। देखिए यहाँ पर आर है, यहाँ आई पुनः बन गया। तो ऐसा ही चित्र बनाइए। ये चित्र बनाइए। ये ए है, ये जी है, ये ए है। ये चित्र बना लिए। आई आर, फिर आर यहाँ, फिर ये आई, और ये ऐसे समांतर हो गई दोनों फिर। ठीक है। चित्र ये बना लिए सभी लोग। बना लीजिए जल्दी से। हो गया। तब लिखिए, स्नेल के अनुसार
स्नेल के अनुसार, स्नेल के अनुसार ये लिखिए ANG बराबर साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। समीकरण 1। पुनः जब प्रकाश की किरणें शीशे से वायु में प्रवेश करती हैं या निकलती हों, तो शीशे से वायु में निकलती हूं तो GNA शीशे के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर साइन आर अपान साइन आई। समीकरण 2। अब लिखिए 1 व 2 से यहां पर लिखिए ANG गुणे GNA बराबर लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का गुणा, राइट साइड में राइट साइड का गुणा कर दीजिए और साइन आई को साइन आई से काटिए, साइन आर को साइन आर से। तो ANG गुणे GNA बराबर 1 हो गया, बराबर 1। या तो ऐसे लिखते N12 गुणे N21 बराबर 1। अर्थात आप ये याद रखिएगा कि ANG बराबर होगा 1 अपान GNA, यानी जब ये आपस में चेंज होगा ANG, G इधर और A इधर आएगा तो 1 अपान कर देंगे, यानी अंश को हर और हर को अंश कर देंगे। क्लियर है? ये याद रखिएगा, ठीक है। हो गया। जैसे देखिए, यदि प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, यदि वायु के सापेक्ष शीशे का अपवर्तनांक 3/2 हो तो शीशे के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हो गया। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष शीशे का अपवर्तनांक ANG बराबर दिया है कितना, 3/2। ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है GNA, तो हम क्या करेंगे, GNA बराबर लिखेंगे 1 अपान ANG। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 अपान ये 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो GNA बराबर 2/3 लिख लीजिए।
हो गया। चलिए अब जरा समझिए कि यदि ऐसे होता कि देखिए एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है, पुनः ये 1 2 3 माध्यम होता। ये एयर है तो ये भी एयर है, ठीक है। ये है ग्लास, ये है वाटर और फिर एयर, ठीक है। यानी आप ऐसे समझिए कि जैसे ये शीशा है का ग्लास है, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है। तो जब यहाँ से आता है किरणें ऐसे पड़ती हैं तो ये फिर शीशा में कुछ होकर जाएंगी और फिर इसमें पानी में आएंगी और फिर यहाँ से निकल जाएंगी तो वाटर से फिर वो एयर में निकल जाएंगी। तो इस तरह है कि ए है, फिर ग्लास है, फिर वाटर है, फिर एयर है। तो प्रकाश की जो किरणें आएंगी, ये देखिए प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरणें जो है ऐसे आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आई है और जब यहाँ पे जाना चाहिए इधर से, लेकिन इधर से न जाकर बल्कि इधर थोड़ा सा झुक गई, थोड़ा झुक के गई यहाँ पर, ये हो गया R1। क्या है R1। अब देखिए यहाँ पे अभिलंब है तो ये भी तो R1 ही होगा। अब क्या हुआ कि यहाँ जब आई तो यहाँ पर जब वाटर में प्रवेश की पानी में तो जाना चाहिए इधर, लेकिन ये थोड़ा और झुक गई तो ये R2 हो गया। ये क्या हो गया R2, तो ये भी तो R2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये R2 तो ये भी R2 हो गया और फिर जब यहाँ से निकली तो ये किरण और अंत में जो ये किरण होती है और ये किरण होती है, जो ये किरण आती है समांतर होती है, यानी ये कोण आपस में क्या होंगे बराबर, यानी लास्ट में एयर में जब गई तो आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्या हुआ इसमें कि पहले एयर से ग्लास में गया किरणें प्रकाश की, फिर ग्लास से कहाँ वाटर में पानी में, फिर पानी से कहाँ एयर में, ठीक है। तो इस तरह जब गई तो प्रकाश की किरणें जब आपतित होती हैं और 2 माध्यमों 3 माध्यमों से होकर जब जाती हैं, 2 माध्यम से होकर पुनः एयर में ही चली आई, तो उस कंडीशन में जरा देखिए कि अगर हम देखें ANG लिखें तो ANG यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के अनुसार, स्नेल के अनुसार, ठीक है। तो क्या लिखेंगे ANG, तो ANG के लिए लिखेंगे साइन I अपान साइन R1, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे GNW, तो यहाँ पर है तो साइन R1 अपान साइन R2, ठीक है। ये समीकरण 2, क्योंकि ये अब यहाँ आपतित ये हो रही है और ये अपवर्तित हो रही है। अब यहाँ पे तीसरा कि WNA, W से पानी से एयर में गई तो WNA बराबर यहाँ पर लिखेंगे क्या साइन R2 अपान साइन I, ये है समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 2 3 सबको आपस में गुणा कर दें, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3, तो क्या प्राप्त होता है विगेट, हमें क्या प्राप्त होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर ANG गुणे GNW गुणे WNG बराबर, अब इधर गुणा करते हैं साइन I अपान साइन R1, फिर साइन R1 अपान साइन R2 और यहाँ साइन R2 अपान साइन I। देखिए साइन R2 से कटेगा, साइन R1 से साइन I से कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि ANG गुणे GNW गुणे WNA बराबर क्या हो गया 1। याद रखिएगा इसे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए जरा इसे, यदि प्रकाश की किरणें
वायु से होते हुए शीशा में प्रवेश करती हूँ तथा शीशे से होते हुए पानी में प्रवेश करती हूँ और पानी से होते हुए यदि वायु से आने वाली प्रकाश की किरणें शीशा से होते हुए पानी में प्रवेश करती हूँ और पानी से होते हुए पुनः एयर में निकल जाती हूँ, पुनः एयर में निकल जाती हूँ, तो स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार चित्र से, ये चित्र बना लीजिए, पहले चित्र बनाइए, इस चित्र को बनाइए। हो गया, हो गया, इस चित्र को बना लीजिए। हो गया, तो चित्र बना लिए तो आप ये लिख लीजिए, ए एन जी बराबर इतना, जी एन डब्ल्यू बराबर इतना, डब्ल्यू एन ए बराबर इतना, फिर 1 × 2 × 3, ये लिख लीजिए। ये पहला ये है, लिख लीजिएगा, y के सापेक्ष शीशे का अपवर्तनांक, और यहाँ शीशे के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, और यहाँ पे है पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ये तीनों चीजें लिख लीजिएगा, तब ये लिखिएगा, ठीक है। आज हम लोगों ने अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या है, स्नेल ने क्या ज्ञात किया, उसके आधार पर हम लोगों ने क्या अभिज्ञान किया, तो इस पर चर्चा किया हमने। अब आगे मिलेंगे तो अभी इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको और चीजें जानकारी हो जाएंगी। फिर कुछ और भी चीजें हैं इन्हीं से संबंधित, जब हम लोग पानी में किसी डंडे को डाल देते हैं, देखते हैं डंडा मुड़ा हुआ है, क्यों मुड़ा हुआ है, तो उस पर चर्चा करेंगे, कैसे मुड़ जाता है। और अगर हम बाल्टी में देखते हैं कि बाल्टी की पेंदी जो है कुछ उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों उठा हुआ दिखाई देता है, कितना उठा हुआ दिखाई देता है, इस पर चर्चा करेंगे। कई चीजें डाल दिए जाए, पहले तेल रख दें, उसके ऊपर पानी डाल दें, ठीक है, या पानी पहले हो जाए, उसके ऊपर तेल हो जाए, और वो सब अलग अलग लेयर रहता है। तो इसी तरह कई मीडियम हो, और उसके बाद सबसे नीचे वाले तल अगर देखा जाए कि कितना है, तो उसकी कितनी ऊंचाई तक दिखाई देगा, आभासी ऊंचाई क्या होगा, और कितना परिवर्तन होगा उसकी वास्तविक ऊंचाई से संबंधित। तो इन पर चर्चा हम करेंगे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीटेक वगैरह लेवल में इसी स्तर के प्रश्न पूछ जाते हैं। अगर एनडीए वगैरह या एयरफोर्स के एग्जाम में आप बैठेंगे तो इससे प्रश्न आता ही आता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे, कल बताएंगे, कल देखना ना भूलिएगा। सभी लोग अलर्ट रहिएगा, तैयार रहिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दीजिएगा, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।